हेलो जी, राधे राधे। आज हम बनाने जा रहे हैं लाइनिंग वाली कुर्ती। ये हमारी फ्रंट साइड है कुर्ती की। हमने इसको बिछा लिया पहले डबल फोल्ड करके। और जो मेरी साइड है, मैंने इधर साइड बंद रखा है तो दूसरी साइड ओपन है। इसके लिए हमारे मेरे पास जो मेजरमेंट है ये मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो इसके लिए 8 इंच 16 हमारा टोटल तीरा है, शोल्डर है। तो उसके लिए हमने उसका हाफ किया 8 इंच। ऐसे आर्म होल की भी लेंथ हमने 8 इंच ही रखनी है। ऐसे 8 इंच पे लंबा हम निशान लगा लेते हैं। ऐसे यहाँ पे निशान लगा के हमने अब इसकी चेस्ट का मेजरमेंट है हमारा टोटल 44। तो हम इसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा आएगा 11। तो ऐसे 11 इंच पे हमने निशान लगाना है। तो 2 इंच हमारा ये एक्स्ट्रा मार्जिन वाला निशान है। अब हमारा वेस्ट साइज है। वेस्ट साइज जब भी हम निकालते हैं, ये वैसे तो साइज के हिसाब से है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कौन से। बाकी इस साइज के लिए 15.5 पे आपने नीचे ऐसे निशान लगाना है। और वेस्ट साइज हमारा टोटल है 42। 42 का हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आ जाएगा 10.5। ऐसे 10.5 पे निशान लगाना। एक्चुअली में ना आप 11 पे लगा लेना अगर आपने प्लीट्स डालने हैं। तो मैंने प्लीट्स डालने हैं तो मैंने 11 पे निशान लगाया है। और ऐसे इसको आपने ज्वाइन कर देना। और ये 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के यहां से इसको भी आपने ज्वाइन कर देना यहां से। अब हमारा हिप का साइज आना है। तो ऐसे आप चेस्ट पे रख के यहाँ नीचे तक हमने 16 इंच पे निशान लगाना है। आप चाहो तो 15 पे भी लगा सकते हो, 14 पे भी लगा सकते हो। लेकिन मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि 16 पे हो तो मैंने 16 पे लगाया। तो ऐसे हिप साइज है 48। तो 48 डिवाइडेड बाय 4 और हो गया 12। 12 पे ऐसे निशान लगा के इनको निशानों को ज्वाइन कर देना। अब ये हमारा आर्म होल का निशान है। आप जैसे देख रहे हैं इसको इसी शेप में ऐसे निशान लगा देना है। देन आप इसकी कटिंग कर लेना। जहां जहां निशान लगे हैं इसकी कटिंग कर लेना। ये हमने लूज लूज बनाई है कुर्ती, उस हिसाब से हमने बनाया है। और ये हिप पे आप ऐसे छोटा सा कट लगा लेना। अब ये हमारी फ्रंट साइड है। तो फ्रंट साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम निशान लगाएंगे आर्म होल का, जो थोड़ा सा अंदर को जाता है, डीप होता है। ये निशान जो होता है हमारा डीप होता है। और ये हमारा शोल्डर में थोड़ी शेप दे देनी है नीचे से। ये कटिंग करनी है यहाँ से ½ इंच के यहाँ पे निशान लगा के कर लेना। अब ऐसे जितना हमारा आर्म होल की लेंथ है, टोटल 4 थी, 4 का आधा हुआ, टोटल 8 थी, 8 का आधा हुआ 4। और ऐसे मिडल में हमने इसको ½ इंच पे ऐसे निशान लगा लेना है। गुलाई दे देनी है इसकी थोड़ी। और इसको ऐसे कटिंग कर लेनी है, इसकी शेप देके अच्छे से कटिंग कर लेनी है। ये हम कुर्ता स्टाइल बना रहे हैं, इसलिए इसका आर्म होल भी हमने 8 इंच रखा है। नहीं तो नॉर्मली हम 7, 7.5 तीरे के हिसाब से, कुछ फिटिंग के हिसाब से हम ऊपर नीचे करते रहते हैं। बट ये जो साइज होता है ये परफेक्टली आ जाता है। अब ये हमारी बैक साइड है। तो बैक साइड में ऐसे हमने कपड़ा बिछा लेना। और ये जरूर ध्यान रखना कि ये जो हमारे फ्लावर्स बने हुए हैं ना, ये इसकी डंडियां जो है नीचे की तरफ आनी चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं आनी चाहिए। अगर ऊपर तरफ आएंगी तो ये उल्टा हो जाएगा। इसको इस तरह से ही बिछाना है कि नेक ऊपर आए और घेरा नीचे बने इसका। अब इसी तरह हमने हमारा तीरा जैसे था, हमने आगे वाला रखा था 8 इंच, आर्म होल भी 8 इंच, तीरा भी 8 इंच था। ऐसे रख के 11 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगाना है। 2 इंच हमने मार्जिन का लगाना है। 15 इंच हमने यहाँ नीचे वेस्ट का साइज है। 10.5 नहीं, एक्चुअली 11 पे हमने निशान लगाना है क्योंकि हमने बैक प्लेट्स डालने हैं इसके।
तो ऐसे वो रख के 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन, ये 16 इंच नीचे ले जाके, और इसको हमने हिप का साइज रखना है। यहाँ से हिप का साइज हमारा टोटल 12 पे हम निशान लगाएंगे। ऐसे आर्म होल पे निशान ऐसे ही लगाएंगे, शेप दे देना इसी तरह से। ऐसे शेप देके इसकी प्रॉपर वहीं से ऊपर से जहां जहां हमने मार्किंग की है वहां वहां ऊपर ऊपर से कटिंग कर देनी है इसकी। और ये मार्क लगा देना, कट लगा देना यहाँ से। और इसके भी 1/2 इंच जैसे हमने फ्रंट साइड के लगाया था, 3 इंच अंदर नेक का छोड़ के, और ऐसे ही हमने इसको शेप दे देनी है, कटिंग कर देनी है। और ये हमारा नेक का है, हमने 2.5 से 3 इंच हमारा फ्रंट नेक है, तो यहाँ से हमने 2.5 से 2 पॉइंट ब्रॉड रख के 1.5 इंच नीचे डीप रख के ऐसे हमने कटिंग कर ली है। और अब ये हम लाइनिंग जोड़ेंगे इसकी। ये लाइनिंग के मैंने दोनों पार्ट रखे हैं कि जैसे हमारा था 13.5 इंच हमने ब्रॉड रखा था ना, 12 इंच हमारा हिप का साइज था और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था, तो टोटल हो गया 13.5 ऐसे ब्रॉड रख लेना हमने। और ऐसे हमने फ्रंट साइड की शर्ट नहीं रखनी हमने, ये बैक पार्ट रखना शर्ट का। बैक पार्ट इसलिए रखना क्योंकि हमने उसका आर्म होल की डीप कटिंग की हुई है, तो अगर हमने वो रख ली तो फिर हमारा ये छोटा पड़ जाएगा। सो हमने हमेशा बैक पार्ट ही रखना पहले। ऐसे हमने इसको रख के कटिंग इसकी कर देनी है। ये ऐसे जुड़ गया। अब हमारे ये 2 पार्ट है ना, तो हमने इकट्ठे इसके ये नेक की कटिंग इसलिए नहीं की थी कि हमने अलग करना है इसको फ्रंट को, क्योंकि फ्रंट को हमने आर्म होल की अभी कटिंग इसकी डालनी है वो। अब ये हमारी फ्रंट साइड है, तो ऐसे हम जब रखेंगे, ये आप देख रहे हैं ना कि इसकी कटिंग जो है हमारी ऐसे है, तो हमने इसके साथ साथ ही इसका कटिंग इसकी करनी है। ऐसे आपने लाइनिंग रख के उसके ऊपर शर्ट रखनी है, और ये जो एक्स्ट्रा ऊपर से कपड़ा होगा उसकी कटिंग कर लेना। ऐसे ही हमने आर्म होल की जो एक्स्ट्रा कटिंग की हुई है ये वाली कर लेनी है। ऐसे हमारी लाइनिंग का ये फ्रंट साइड का पार्ट है, और ये हमारा बैक पार्ट है। ये हमारा वैसे तो सारा कटिंग हो चुका है, नेक की कटिंग रहती थी तो नेक हमने ऐसे रख लेना, और ऐसे ही इसके साथ साथ हमने कटिंग कर देनी है इसकी लाइनिंग के पार्ट की। और ये हमारा फ्रंट और बैक जो है इनकी लाइनिंग रेडी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। और लाइनिंग कैसे जोड़ते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमने जो नीचे घेरा है ना, इसको फोल्ड करना है। ऐसे घेरे को पकड़ लेना, ऐसे फोल्ड करके इसको प्रॉपर सिलाई लगा देना है इसकी। ऐसे इसकी पूरी लंबी की लंबी सिलाई लगा लेनी है। अब ये सीधी साइड रख के, ये शर्ट की सीधी साइड है। अब ऐसे शोल्डर से पहले जोड़ेंगे, और इसको कपड़े को ना सीधा करते रहना। सीधा करोगे तो फिर ऐसे बीच में से ना कोई आगे पीछे कपड़ा नहीं होगा, आराम से सीधा सीधा आ ही जाएगा। ऐसे हमने एक साइड से कपड़ा दोनों जोड़ के लाइनिंग और वो दोनों ज्वाइन कर देने ऐसे। अब ये दूसरी साइड ऐसे ही, ये हमारी फ्रंट साइड है शर्ट की। सो ऐसे हमने दूसरी साइड से भी सीधा कर करके इसको लाइनिंग को जोड़ना है, नहीं तो फिर सेंटर में कपड़ा या लाइनिंग वाला इकट्ठा हो जाएगा या ऊपर वाला कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा। सो इसलिए इसको ध्यान देना है। अब ये हमने जो बैक नेक की अंदर कपड़ा लगाना है उसकी कटिंग है। आप ऐसे ही रख के इसकी कटिंग कर लेना, इतना छोटे से कि क्या इसका मेजरमेंट लेना, तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हो। अब ये जो कटिंग की है इसका नेक ऐसे यहां से जोड़ लेना, और ये छोटे छोटे कट्स लगा देना ताकि ये मुड़ने में इजी हो जाए। जो कपड़ा अंदर को फोल्ड होता है वो इजी हो जाएगा। अब गाइज हमने बैक प्लीट्स डालने हैं। बैक प्लीट्स कैसे डालने हैं, ऊपर से 11.5 से 2 पॉइंट नीचे निशान लगा लेना, और 3.5 से ऐसे ब्रॉड में निशान लगाना है।
थोड़ा सा नीचे भी लगा लेना, और 7.5 इसकी लेंथ होनी चाहिए, और 7.5 की लेंथ में ऐसे लगा लेना एक साइड। ये दूसरी साइड पे भी ऐसे ही सेम ही 11.5 से 2 पॉइंट ऊपर से करके नीचे निशान लगाना है, और 3.5 ब्रॉड, ये 7.5 लंबा, इधर से भी 3.5, और इसको ज्वाइन कर देना। ये इस तरह से यहाँ से 7 इंचेस इसकी आती है। ये जो एपेक्स पॉइंट होता है ना, एपेक्स पॉइंट, ये 7 इंच होता है। बाकी आप अपना मेजरमेंट भी एपेक्स टू एपेक्स वो मेजरमेंट भी कर सकते हो कि आपको कितना चाहिए। बाकी ये कैलकुलेशन भी बहुत सही होती है 3.5 पे भी। जैसे 40 साइज है, 42, 46, 48, इन पे ये परफेक्ट आता है। बाकी ये होता है किसी की ब्रेस्ट साइज हेवी हो तो फिर उनके लिए थोड़ा ये एपेक्स पॉइंट जो चेंज करना पड़ता है। सो आप इसको ऐसे ही इसके ऊपर निशान लगा लेना। आप इसको जूम करके अच्छे से देख सकते हो किस तरह मैंने इसकी प्लीट्स डाले हैं। इसको पकड़ने का तरीका देख लेना गाइज, आप इसी तरह पकड़ के आप इसको यहाँ पे सीधे का सीधी लाइन में इसको लगानी है, ये शेप देते हुए इसको ऐसे। अब ये हमारा जो फ्रंट साइड का अंदर का जो हमने पेस्टिंग पेपर लगाना है ये वो है। अब हमारा ये वी नेक हमने बनाना है, और आप ये देखो कि आप जब मेजरमेंट लोगे ना तो आप ऐसे देखना कि ये ऐसे जैसे नेक होता है, किसी का भी ऐसे नेक होता है ना। तो आप यहाँ से इंची टेप रख के एक साइड से दूसरी साइड तक देखना कि आपने इंची टेप वहां पे रख के कि आपको कितना ब्रॉड चाहिए। आपको जितना ब्रॉड चाहिए आप उस हिसाब से इसका मेजरमेंट लेके जिसका बनाना उस हिसाब से कर लेना। लेकिन मुझे यहाँ पे 3 इंच, मेरे क्लाइंट का जो 3 इंच है वो ऐसे चाहिए। 3 इंच पे निशान लगा के तो आधा इंच ऐसे नीचे सीधा ही रखना है इसको। अब 7.5 से 2 पॉइंट ऊपर रख के मैंने इसका वी नेक बनाना है नीचे तक, और इस तरह आप इंची टेप या स्केल की हेल्प से ऐसे आप निशान लगा लेना वी शेप में, निशान लगा के। और ये बाहर बाहर की साइड से एक्स्ट्रा आप लगा लेना, जितना आपने यहाँ पे अंदर को फोल्ड करना है उस हिसाब से आप उतना लगा के इसकी नेक की ऐसे कटिंग कर देना इसकी। और ये बाहर से भी ऐसे ही इसकी कटिंग कर देनी है। ये आप देख रहे हैं कि ऐसे हमारा नेक तैयार हो गया। फिर हमने इसका लाइनिंग का एक कपड़ा लेना है, और ये जहां जो चिपकाने वाला शिमर वाली साइड है ना वो उसको नीचे रख लेना, और ऐसे यहाँ पे निशान लगाना है। तो आपने जितना, जैसे हमने 3 रखा है तो यहाँ से 6 इंच हमारा ब्रॉड है, तो हमने 6 इंच पे वहां पे निशान लगा के ऐसे चिपका लिया है इसको, प्रेस से इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब इसका सेंटर ले लेना है, वी नेक का सेंटर लेके आप ऐसे ही इसको सीधा कर लेना कपड़े को। ये टिप्स जो है ना ये बड़े ध्यान से सुनना गाइस, क्योंकि इन्हीं टिप्स के कारण ना शर्ट बड़ी अच्छी बनती है। अगर आप नहीं सुनोगे, वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगी। और ये शर्ट की फ्रंट पार्ट है, आप ऐसे ही इसकी कटिंग कर लेनी है, जैसे निशान लगा लेना। तो सेंटर में भी आप देख रहे हैं कि इसकी क्रीज बना दी है, ताकि क्रीज इसलिए बनाई है कि इसका आप ऊपर जब रखो तो अच्छे से आ जाए। आप चाहो तो सेंटर में पहले एक सिलाई लगा लेना तो फिर कर लेना, और नहीं तो इसको ऐसे इसके साथ साथ जो हमारा पेस्टिंग पेपर है उसके साथ साथ आप सिलाई लगा लेना इसकी। ऐसे आपने इसको प्रॉपर सिलाई लगा लेनी है। इसकी ये जरूर ध्यान रखना कि हमारा सेंटर रहे, ये सेंटर जो है ना लाइन लगाई हुई है, क्रीज बनाई है, सेंटर रहे। और ये छोटे छोटे कट्स लगा के तो आप इसको ऐसे फोल्ड कर लेना अंदर को। और ये हमारा वी नेक जो है रेडी है। अब हमने क्या करना है कि हमने शर्ट का बैक पार्ट रखना है, और ऊपर से ये शर्ट का फ्रंट पार्ट है जो हमने उल्टा करके रखना है। और ये शोल्डर की हमने ऐसे सिलाइयां लगा देनी है, उधर से हमने लगाई है। अब ये ध्यान से देखो कि ऐसे रखना है इसको फ्रंट साइड को, और ये जो बैक पार्ट है इसको ऐसे ऊपर इसके रख के थोड़ा सा इसको अंदर को
ऐसे फोल्ड कर लेना। ऐसे ध्यान से देखना इसको कि ऐसे ही इसको फोल्ड करके सीधी की सीधी ऊपर, यहां जैसे जैसे हमने शोल्डर की शेप दी हुई है ऐसे ही उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सो ये देख रहे हैं हमने जैसे इसको बिछाया है, बैक, ये हमारा बैक पार्ट है, तो ये इसमें थोड़ा थोड़ा ना कई बार जो प्लीट्स डालते हैं तो कई बार एक्स्ट्रा बच जाता है। आप इसको कटिंग कर लेना, दोनों साइड से इक्वल कर लेना। अब ये हमने फ्रंट साइड रख ली है इसकी शर्ट की। ऐसे रख के 2-2 इंच दोनों साइड से, हमने 2-2 इंच का मार्जिन रखा था ना, तो 2-2 इंच का हमने ऐसे रख लेना है। आपने कोई भी कुर्ती बनानी ना ऐसे, आपने सेंटर में देखना हमें कितना चाहिए, जितना हमें चाहिए हमने उतना उसका रख लेना है। जैसे सेंटर में यहां से 21 चाहिए 21 रख लो, 20 चाहिए 20 रख लो, जितनी हमने, जिस हिसाब से हमें मेजरमेंट हमने कटिंग करते टाइम शुरू किया है या जो हमारे माइंड में है हमने उसके हिसाब से यहाँ मेजरमेंट रख लेना। ये हिप है, क्योंकि 1-2 इंच का जैसे 40 साइज है, 44 है, 42 है, हम इसको आधा इंच अंदर को करके हम सेम सिचुएशन में मार्क कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने शोल्डर का भी मेजरमेंट हाफ इंच कम करना है। जैसे 46 है, 46 के लिए अगर हमने यहाँ पे लिया है 16 इंच शोल्डर, तो उसको थोड़ा सा कम कर लेना है, 14.5 कर लेना। कम मेजरमेंट लेना है तो वो, अगर और कम करना है तो और कम कर लेना उसका शोल्डर, तो आपकी फिटिंग परफेक्ट आएगी। ऐसे आपको जितना चाहिए, जितना आपने रखा है ऐसे आप निशान इसके लगा लेना। सेंटर में इंची टेप रख के देखना जितना आपको चाहिए उतना आ रहा है, उस हिसाब से आप इसको रख लेना। ऐसे ज्वाइन कर लिया। सो आप इसको अपने हिसाब से जितना आपने कम करना है कम कर लेना, या वेस्ट से कम करना है वेस्ट से कम, हिप से कम करना है हिप, जितना आप कम कर लोगे उतना हमारा साइज बन जाएगा। अब ये हमारी स्लीव्स हैं। स्लीव्स के लिए हमने वही चीज है, इसकी शेप का जरूर ध्यान देना कि ये जो फ्लावर्स बने हुए हैं ना, हमने सीधे चाहिए इसके लिए, तो हमें दोनों पार्ट्स अलग करने पड़ेंगे। तो मुझे ये 21 इंच लंबी कटिंग में चाहिए, रेडी मुझे 19 इंच चाहिए। तो इसको हमने पहले इसके पार्ट्स जो है ना स्लीव्स के, ये अलग कर लेने हैं इसी तरह। ऐसे आप इसके दोनों पार्ट्स अलग कर लेना। ये जैसे देख रहे हैं फ्लावर्स जो हैं वो सीधे आने चाहिए। अब इसको हम फोल्ड करेंगे तो हमने इसका मेजरमेंट करना है। ये थोड़ी बहुत जो कान है वो निकाल लेना, इसको सीधा कर लेना कपड़े को। तो ये मेरे पास टोटल है 8.5-9 के बीच में है। तो मुझे ये कपड़ा थोड़ा ज्यादा चाहिए, मुझे फिर जोड़ डालना पड़ेगा ये, क्योंकि 10.5 के हिसाब से इसका ब्रॉड आपने कितना रखना है, 10.5 या 11, बाकी आप अगर एक्स्ट्रा होगा तो उसकी कटिंग कर सकते हो, कम नहीं होना चाहिए। ये 3.5 रखना है, यहाँ से 3.5 वहां नीचे उसका निशान लगा के, और ये इसको ज्वाइन कर देना है 3 इंच वहां से छोड़ के। और ये हमारा मोरी है जो नीचे साइड आती है आर्म की, ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ये जोड़ना है। इसको ऐसे शेप देते हुए कटिंग कर लेनी है इसकी। ये हमारे सिर्फ 2 पार्ट्स हैं, हमें 4 पार्ट्स चाहिए, क्योंकि ये दोनों साइड 2-2 जुड़ने हैं। तो ये 2 हैं, अब 2 और हमें चाहिए, तो 2 और की हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ऐसे आप कपड़ा ले लेना, देन आप इसको ऊपर रख के ये ऐसे इसकी कटिंग कर लेनी है। ये मैं बहुत आराम से आपको समझा रही हूँ, धीरे धीरे समझा रही हूँ कि आपको समझ आ जाए ऐसे। अब ये जो हमने आर्म के पार्ट्स जोड़े थे वो हमने ज्वाइन कर लेने हैं, और ये हमारा लाइनिंग का पार्ट है।
ये जो आर्म्स की लाइनिंग है, ये लाइनिंग वाली आर्म्स बनानी है हमने। ये उसके लिए हमने यहाँ पे कपड़ा लेना है और इसमें भी जोड़ डालना पड़ेगा। मोस्टली इतने खुले साइज में हमें जोड़ डालना ही पड़ता है। अब ये हमने इसको जोड़ डाल लिए थे जो कटिंग हमने की थी कपड़े की, और ऐसे हमने इसके ऊपर रख लेना है इसको, जो हमारी स्लीव्स हमने रेडी की है। और इसके साथ साथ हमने लाइनिंग के पार्ट को भी, क्योंकि बार बार इसका वो मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप इसके ऊपर रख के भी इसको कटिंग कर सकते हो। ऐसे हमने वो एक पार्ट किया, हमें 2 पार्ट चाहिए, तो ऐसे दूसरे पार्ट की भी उसके ऊपर रख के इसको, वो जो एक्स्ट्रा पार्ट हमारा जुड़ना है उसकी कटिंग कर लेना। ये हमने जोड़ डाल लिया, इसका जोड़ डाल के हमने ये स्लीव जो है इसकी लाइनिंग जोड़ दी है उसकी। अब हमने इसका निशान लगाना है। ये 1.5 इंच नीचे हमने जो है कपड़ा हमने फोल्ड करना है, मतलब हमारा ये रेडी है जो नीचे से है। और ये जो हमारी आर्म होल की है, आर्म होल की हमने यहाँ पे कटाई डालनी है। ये आधा पौना इंच हमने यहाँ से कटाई डालनी है, और सिर्फ एक पार्ट को। अब ये स्लीव्स ऐसे हैं जैसे आप देख रहे हैं, ये एक स्लीव है। सेम तरीके से नहीं हमने करनी कटिंग इसकी, जैसे अभी ये एक ही शेप में पड़ी हुई है ना इधर से, तो इसको हमने उल्टी शेप में रखना है दूसरी साइड करके। फिर हमने इसको यहाँ से निशान लगाना है, क्योंकि ये गलतियां होती हैं जब हम नया नया सीखते हैं ना, तो ये गलतियां होती हैं। हम सेम ही शेप में शर्ट रख देते हैं, ये स्लीव्स रख देते हैं, और कटिंग एक ही साइड फिर डल जाती है। और ये ध्यान रखना है कि हमने दूसरी शेप में रख के फिर कटिंग करनी है इसकी। और ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है कि नीचे में मुझे ये ज्वाइन करना है, इसको पट्टी बनानी है इसकी। तो ऐसे मैंने ये इस तरह मैंने इसको स्टिच करना है। ऐसे आप रख लेना, स्लीव्स को उल्टी करके रख लेना। और ये जो हमारा कपड़ा है जो जिसका हमने पट्टी बनानी है, इसको भी हमने उल्टा करके रखना, और ऐसे सिलाई लगा देनी है इसकी। ये ऐसे सिलाई लग जाएगी तो फिर इसको जब ऊपर की तरफ ये सीधी आ जाएगी पट्टी, ऐसे इसकी ऊपर से सिलाई लगा देनी है। ऐसे आपने दोनों स्लीव्स पे भी इसी तरह लगा लेनी है। इसको पूरा कंप्लीट हो गया ये ऐसे, और इसको हमने ऐसे बिछा लिया है। ये आप देख रहे हैं कि ये कटाई वाली साइड है, और ये हमारी शर्ट। इसको मेजरमेंट कैसे करना है, ये देखो कि ये ऐसे शर्ट बिछानी है, इसको इंची टेप को यहाँ पे रखना है, और उसको मेजरमेंट लेके जितना हमारा आएगा उतना ही ऐसे इंची टेप रख के यहाँ पे निशान लगा लेना। और ये मैंने 7.5 से ऐसे रख लिया, ऐसे शेप दे देनी है, और इसको हमने स्टिच कर देना यहां से। ये दोनों स्लीव जो है हमारी स्टिच हो गई हैं। अब ये हमारी जो शर्ट की, हमने शर्ट को सीधा नहीं करना। जब भी स्लीव जोड़नी है ना, हमने शर्ट को ऐसे उल्टा ही रखना है। ऐसे आप सीधी साइड कर लेना, और जो स्लीव्स हैं इनको सीधा कर लेना। अब जैसे ये शर्ट उल्टी है, स्लीव सीधी रखनी है। ये ऐसे आप सीधी करके, अब ये आपने ध्यान रखना है कि हमने कौन सी स्लीव किसके साथ जोड़नी है। ये भी बहुत ध्यान देखने वाली चीज है, क्योंकि हम कई बार उल्टा जोड़ देते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं, ये कटाई जो अंदर की साइड है, ये इधर की साइड स्लीव की कटाई अंदर की साइड है, तो ये उधर की साइड की बाजू है। ये देखना हमने ऐसे बिछा लेनी है कि ये कटाई जो ऊपर दोनों कटाइयां नजर आ रही हैं, तो उसको हमने ऐसे अंदर डाल देना, और ऐसे हमने यहाँ चेस्ट वाले पार्ट से ऐसे पकड़ लेना, और ये आर्म होल को पूरा का पूरा इसको ज्वाइन कर देना। एंड गाइज, मुझे ये अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। सो सब्सक्राइब करो ताकि मेरी ये वीडियोस आपके पास पहुंचे जल्दी से जल्दी। मैं एफर्ट कर रही हूँ तो आप भी देखो आराम से। आपको रियली में स्टिच करना इजी लगेगा अगर आप मेरे को फॉलो करते हो। एंड इसकी ये फाइनल लुक है, तो आप इसको देखो, ऐसे है।
सो थैंक यू सो मच गाइज।